ये इस गेम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक मॉन्स्टर, जो भी इसके कुछ डजन मीटर्स के अंदर आता है वो तुरंत एक्सप्लोड होकर मर जाता है। लेकिन ये आदमी उसके सामने बिल्कुल सेफ खड़ा और उल्टा उस डीमन को पहली नजर में ही उस प्यार हो जाता, इतना कि जब बाद में उस डीमन पर एम्बुश होता है और उसे आधा काट दिया जाता है, तब भी उसकी नजर उस आदमी से नहीं हटती। पता चलता है कि ये आदमी जिसका नाम शिया है वही डीमन किंग है जिसके बारे में वो बात कर रही है। सब कुछ उस साल शुरू हुआ जब अर्थ्स विल नाम का एक गेम रियल वर्ल्ड में आ गया। अलग अलग फैक्शंस के मॉन्स्टर्स और एनपीसी सब एक साथ दुनिया में उतर आए, जिससे दुनिया बहुत बड़े खतरे में आ गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हर इंसान एक गेम प्लेयर बन गया। सब लोग बिगिनर से स्टार्ट हुए और धीरे धीरे मॉन्स्टर्स से लड़ने की एबिलिटी गेन करने लगे। पर शिया के साथ कुछ अलग ही हुआ। वो एक्साइटमेंट के साथ लॉग इन स्क्रीन पर क्लिक करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। उसे लगता है कुछ गड़बड़। वो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन उसके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है। तब सिस्टम बीप 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 करता है और अगले सेकंड स्क्रीन पर आता है प्लेयर कैरेक्टर क्रिएशन फेल्ड, एग्जिटिंग सिस्टम से बाहर आने के बाद शिया को याद आता है कि वो एक छोटी सी वुडन स्टिक भी इक्विप नहीं कर पा रहा था। ना एक्सपीरियंस गेन कर पा रहा था, ना लेवल अप हो रहा था और ना ही अपना स्टेटस पैनल ओपन कर पा रहा था। शिया पूरी तरह डिस्पेयर में चला जाता है। ऐसे डेंजरस गेम वर्ल्ड में एक नॉर्मल इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अब वो क्या करे? तभी कहीं से एक हल्की सी हंसी की आवाज आती है। लेकिन शिया एक ऑप्टिमिस्ट है। वो सोचता है जो है सो, पहले कोई सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। वो अपना बैकपैक खोलता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ कुछ बिगिनर पोशंस ही बची हैं। वो सोचने लगता है पहले सेफ जोन जाना चाहिए या नियर बाय प्लेयर्स से शील्ड बोरो करनी चाहिए। जब शिया अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, तब उसके पीछे आसमान में कुछ अजीब होने लगता है। अचानक एक तेज गरजने की आवाज आती है। अगले ही सेकंड उसके पीछे एक टेरिफाइंग फिगर अपीयर होती है। शिया हैरान हो जाता है, क्या ये फील्ड बॉस है? जब धुआं क्लियर होता है तब वो क्लियरली देख पाता है ये बलीले है, डीमन लॉर्ड्स में से पहली लेवल 97 की एस रैंक मॉन्स्टर। वो यहाँ कैसे आ गई? और उसने काफी कम कपड़े पहने हुए। शिया तुरंत अपना फोन निकालकर एक फोटो क्लिक कर लेता है। इस वक्त बलीले इधर उधर देख रही होती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो। यही जगह है, यही डीमन किंग डिसेंड हुआ था। अपनी मेमोरी के हिसाब से वो कन्वीनियंस स्टोर को देखते हुए एक्साइटेड हो जाती है और एक पोर्ट्रेट निकालती है। ये पोर्ट्रेट उस डीमन किंग का है जो उसने अपने प्रोफेटिक ड्रीम में देखा था। पोर्ट्रेट को देखकर वो कंप्लीटली इन्फैचुएटेड हो जाती है। कितना हैंडसम फेस है, मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन पास के एडवेंचरर्स उसका मूड खराब कर देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि गेम के स्टार्ट में इतना बड़ा बॉस उनके सामने कैसे स्पॉन हो गया। लेकिन बलीले उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं देती। अगला सेकंड वो अपनी स्किल एब्सोल्यूट डोमेन एक्टिवेट करती है। उसके सेंटर से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक एरिया कवर हो जाता है और तुरंत ही सब एडवेंचरर्स की बॉडीज एक्सप्लोड हो जाती हैं। ये सब देखकर शिया डर के मारे जम जाता है। वो अपना मुंह टाइटली कवर कर लेता है, डरता है कि उसकी सांस की आवाज भी डिटेक्ट ना हो जाए। लेकिन फिर भी बलीले उसे नोटिस कर लेती है। कोई इस अटैक से बच गया। वो सीधा शिया की तरफ चलने लगती है। तभी अचानक एक गोल्डन लाइट लाइटनिंग की तरह बलीले पर गिरती है। बलीले तुरंत साइड में जंप कर जाती है। उसके सामने एक आदमी अपीयर होता है। बलीले, तुम अभी भी इतनी वायलेंट हो? बलीले गुस्से में बोलती है, तुमने भी तो आते ही जमीन उड़ा दी थी, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। वो गुस्से में गरज उठती है। ये नया आदमी रोलैंड है, ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर, जिसे ह्यूमैनिटीज होप कहा जाता है। बलीले उसकी तरफ उंगली दिखाकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोलैंड कहता है, मैं यहाँ नए बॉर्न डीमन किंग पर एम्बुश करने आया हूँ। उसे प्रोफेसी से सिर्फ एक विजन मिला था, इसलिए वो श्योर नहीं था कि ये वही जगह है या नहीं। वो भी इधर उधर देख रहा होता है। तब उसकी नजर कन्वीनियंस स्टोर पर पड़ती है। लगता है यही सही जगह है। लेकिन बलीले तुरंत बर्जर्क मोड में चली जाती है। मैं कभी भी तुम्हें डीमन किंग को छूने नहीं दूंगी। फिर बलाइल अपनी विप निकालकर रोलैंड पर अटैक करती है। बार बार उसे स्विंग करती है। रोलैंड आसानी से उसके अटैक्स डॉज करता रहता है। फिर वो अपना वेपन समन करता है। उधर रॉक के पीछे छुपा शिया उनकी इंटेंस फाइट सुनकर अपनी ही एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही देर में बलाइल की हेल्थ काफी लो हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है, तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे ही हरा सकते हो? जैसे ही वो डीमन किंग के बारे में सोचती है, उसकी हेल्थ बार अचानक बढ़ने लगती है। वार्निंग आता है, बलाइल फेज 2 में एंटर कर गई है। उसकी अटैक पावर 20% बढ़ जाती है और अब उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर वो रोलैंड के ऊपर जंप करती है। डाई! रोलैंड के माथे पर पसीना आ जाता है। मैं इस पागल औरत से मर नहीं सकता, बस एक ही तरीका है। वो अपनी चेस्ट से कुछ निकालकर बलाइल के सामने दिखाता है। जो बलाइल अभी तक वायलेंट थी, वो तुरंत फ्रीज हो जाती है और पूरी तरह लव स्ट्रक हो जाती है। पता चलता है कि जो पोर्ट्रेट फाइट के दौरान बलाइल से गिर गया था, वो रोलैंड ने उठा लिया था। रोलैंड मौका देखकर बलाइल को जोर से थप्पड़ मारता है और वो उड़कर सीधा शिया के पास गिर जाती है। ये सीन ऑलरेडी डरे हुए शिया के लिए और भी शॉक देने वाला होता है। बलाइल धीरे से उठती है और देखती है कि उसका बिलवेड डीमन किंग का पोर्ट्रेट भी रोलैंड ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस मोमेंट पर उसका गुस्सा अपनी पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिजर्क होने वाली होती है, वो मुड़कर शिया की तरफ देखती है। दोनों की नजर मिलती है। शिया तुरंत फ्रीज हो जाता है और अगले ही सेकंड पूरा सीन चेंज हो जाता है। बलाइल प्यार से बोलती है, मेरे प्यारे डीमन किंग, मैंने फाइनली तुम्हारा इंतजार पूरा किया। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। एक स्वॉर्ड फ्लैश आता है और उसकी खुशी वाली एक्सप्रेशन वहीं फ्रीज हो जाती है। खून छिटने का ये सीन देखकर मेंटली वीक शिया शॉक से मुंह से झाग निकालते हुए बेहोश हो जाता है। रोलैंड बलाइल को फिनिश कर देता है। अब वो प्लान करता है कि डीमन किंग के डिसेंड होते ही ट्रैप लगाकर उसे तुरंत मार। वैसे भी एक नया बॉन्ड डीमन किंग तो इजीली हैंडल हो जाना चाहिए। जैसे ही वो एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर जमीन पर पड़े शिया पर पड़ती है। रोलैंड तुरंत फ्रीज हो जाता है। जैसे उसके आसपास की हवा
हवा जम गई। ये डीमन किंग कब डिसेंड हुआ? इतनी चुपचाप मेरे पीछे कैसे आ गया? वो तुरंत अपनी परसेप्शन स्किल एक्टिवेट करता है। परसेप्शन फेल्ड। फिर वो स्किल एनहेंस करता है। जब वो अपनी परसेप्शन को लेवल 39 तक पुश करता है, परसेप्शन सक्सेसफुल। टारगेट लेवल 4 डिजिट्स डिटेक्ट नहीं हो सकता। हेल्थ लिमिट से ज्यादा डिटेक्ट नहीं हो सकता। स्टेटस डिटेक्ट नहीं हो सकता। टाइटल वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर। ये सब देखकर रोलैंड के पूरे बॉडी में डर की लहर दौड़ जाती। अभी मैं लो हेल्थ पर हूँ या फुल हेल्थ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट सिर्फ एक है, मौत। उसके दिमाग में अपनी जिंदगी फ्लैश होने लगती है। वो देखता है शिया धीरे धीरे उठ रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, सब खत्म हो गया, ये एंड है। शिया के हाथ में लाल फ्लेम्स जैसी एनर्जी गैदर होने लगती। रोलैंड इमेजिन करता है, बेवकूफ इंसान, तुमने बलाइल को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की? अब दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन असली में शिया के हाथ में सिर्फ एक छोटी सी रेड बॉटल होती है, एक बिगिनर हेल्थ पोशन। ये देखकर रोलैंड शॉक और कंफ्यूजन में पड़ जाता है। शिया शर्माते हुए सिर स्क्रैच करता है और कहता है, तुम्हारी हेल्थ काफी लो है, मेरे पास बस यही है, अगर तुम चाहो तो ये पी लो। रोलैंड बॉटल को देखकर सोचता है, ये पॉइजन होगा, ये अपने सबॉर्डिनेट का बदला लेना चाहता है, मुझे सीधा मार भी सकता है, लेकिन ये चाहता है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं। कितना डेंजरस डीमन किंग है। वो अपने दिमाग में और भी स्कैरी सिनेरियोज इमेजिन करने लगता है। फिर सोचता है, अगर नहीं पिया तो सीधा मर जाऊंगा, अगर प्रिटेंड करूं कि मुझे पता नहीं है तो शायद बचने का चांस मिल जाए। इसलिए वो ट्रिब्यूट एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है, बॉटल उठाता है और पी लेता है। सिस्टम मैसेज आता है, योर एचपी इंक्रीजेस बाय 50%। ये सिर्फ एक नॉर्मल बिगिनर हेल्थ पोशन। शिया इनोसेंट टोन में बोलता है, सॉरी, मेरे बैग में बस इतना ही था। रोलैंड अपने सीने को पकड़ लेता है, जैसे वो मुश्किल से मौत से बचकर निकला हो। ये तो मुझे डरा के रख दिया, ये कमीना डीमन किंग मेरे साथ खेल रहा है। उधर शिया एक्साइटेड होकर बोलता है, चाहे ये सिर्फ बिगिनर पोशन ही हो, पर अब तुम क्रिटिकल कंडीशन से बाहर हो गए हो। रोलैंड ये सुनकर रुक जाता है और अपनी हेल्थ बार चेक करता है। सच में उसकी हेल्थ रिकवर हो गई थी। अब थोड़ा नॉर्मल हो के वो शिया से पूछता है, सच बताओ, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? शिया थोड़ा सोचता है, चिन को रब करता है, हाँ एक सवाल है, यहाँ से नियरेस्ट बिगिनर सेफ जोन कैसे जाते हैं? रोलैंड तुरंत शॉक में आ जाता है, क्या मैंने सही सुना? लेकिन शिया अपनी बात कंटिन्यू करता है, वही जगह जहाँ लो लेवल लोग जिनके पास कॉम्बैट पावर नहीं होती धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अब रोलैंड को सब समझ आ जाता है, ओ तो ये प्लान है। डीमन किंग सेफ जोन में घुसना चाहता है, वहाँ सब नए एडवेंचरर्स होंगे, वो सबको वीक होने पर ही मारना चाहता है। कितना घटिया डीमन किंग है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बिट्रे कर दूंगा? लेकिन अगले ही सेकंड रोलैंड अपनी जान बचाने के लिए डिसाइड करता है कि वो शिया को सेफ जोन तक ले जाएगा और खुद को समझाता है, वैसे भी मैं ह्यूमैनिटी का इररिप्लेसेबल होप हूँ। शिया खुश होकर बोलता है, थैंक यू इतना हेल्प करने के लिए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रोलैंड हल्की सी फोर्स्ड स्माइल देता है, हाथ हिलाता है और अंदर ही अंदर सोचता है, साला सेफ जोन पहुंचते ही हायर अप्स को कांटेक्ट करूंगा, फिर तुझे खत्म करने का चांस ढूंढूंगा। तभी उनके ऊपर आसमान में एक टेरिफाइंग डीमन अपीयर होता है। रोलैंड तुरंत अपना वेपन निकालकर उसे क्रश कर देता है, लेकिन फिर और भी मॉन्स्टर्स आसमान में स्पॉन होने लगते हैं। लो हेल्थ होने के बाद भी रोलैंड के लिए ऐसे मॉन्स्टर्स हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक एक मॉन्स्टर शिया पर जंप करता है और डीमन लैंग्वेज में चिल्लाता है, बॉस। रोलैंड आंखें देख कर देखता है, क्या ये अब एक्शन लेगा? ये परफेक्ट चांस है कॉम्बैट डेटा कलेक्ट करने का। लेकिन अगले ही सेकंड शिया सीधा रोलैंड को पकड़कर उसकी बाहों में गिर जाता है, कांपते हुए बोलता है, बचा लो मुझे। इसी वक्त मॉन्स्टर रोलैंड तक पहुंच जाता है। रोलैंड तुरंत बर्स्ट स्वॉर्ड स्किल यूज करता है। उनके पीछे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। रोलैंड नीचे शिया को देखता है और अंदर ही अंदर कंप्लेन करता है, इतने डेंजरस अटैक्स के बाद भी ये कुछ नहीं कर रहा। क्या ये असली पावर हाउस का कॉन्फिडेंस है? उसे ये पता ही नहीं चलता कि शिया तो सच में डर के मारे मरने वाला है। रोलैंड अपने ही थॉट्स में खो जाता है। इसके पास इतनी ओवरवेलमिंग पावर है, फिर भी इसे ये नहीं पता कि मैं ही हूँ जो इसे एंड में मारूंगा। वो अपनी ही फैंटेसी में रहता है। लगता है आज लॉटरी टिकट ले लूंगा, शायद जैकपॉट लग जाए। फिर उसे याद आता है कि शिया अभी भी उससे चिपका हुआ है। छोड़ सकते हो, मैं चल भी नहीं पा रहा। शिया रोलैंड को देखता है जो लो हेल्थ होने के बाद भी उसे बचा रहा है। वो तुरंत अपना बैकपैक खोलता है और देखता है कि वो उसे क्या दे सकता है। अंदर का सारा लूट बलीले से गिरा हुआ था। थोड़ी देर पहले शिया ने बलीले की बॉडी देखकर रोलैंड से पूछा था, क्या मैं ये सब ले सकता हूँ? जब रोलैंड ने मना नहीं किया तो शिया खुशी खुशी सब लूट लिया। थैंक्स। शिया एक बिकिनी सेट उठाता है, ये तो लेजेंडरी गियर है। फिर अचानक वो फ्रीज हो जाता है और रोलैंड को बुलाता है। उन्हें एक बुक मिली है, द डोमिनेटिंग डीमन किंग फेल इन लव विद मी। दोनों उसका कंटेंट देखकर ऑकवर्ड हो जाते हैं, थोड़ा ब्लश भी करते हैं। शिया रिग्रेट से सोचता है, अगर कोई और होता तो ये सब इक्विप करके स्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन मैं तो कुछ भी इक्विप नहीं कर सकता। इतनी अच्छी चीजें होके भी यूज नहीं कर पा रहा। दूर रोलैंड मॉन्स्टर्स ग्राइंड कर रहा होता है। शिया उसे देखकर डिसाइड करता है, मुझे भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। उधर रोलैंड मॉन्स्टर्स को मारने के बाद थक कर बोलता है, सेफ जोन वहाँ है। शिया सामने का सीन देखकर शॉक में आ जाता है। उधर डीमन साइड पर बलीले की फेलियर की न्यूज मिलते ही सब डीमंस पैनिक में आ जाते हैं। क्या हमें किसी और को भेजना चाहिए डीमन किंग को रिसीव करने के लिए? लेकिन सिर्फ बलीले ने ही प्रोफेटिक ड्रीम में डीमन किंग का फेस देखा। अगर बलीले ही फेल हो गई तो हम डीमन किंग को कैसे ढूंढेंगे? तभी एक आवाज आती है। नया एंट्री होता है मैमन, 7 डीमन लॉर्ड्स में से एक। वो कहता है, शांत हो जाओ। बलीले ने मरने से पहले हमें एक क्लू छोड़ा था, इससे हम सब डीमन किंग को पहचान सकते हैं। तभी 7 डीमन लॉर्ड्स
जिसमें से बैबिलॉन खड़ा होता है और बोलता है परफेक्ट टाइमिंग है। इंटेलिजेंस डीमन के हिसाब से रोलैंड ने बलीले को मारने के बाद डीमन किंग के स्पॉन पॉइंट से किसी एक आदमी के साथ एग्जिट किया था। ये सुनकर मैमन थोड़ा सोचता है, तो जिसे वो साथ ले गया है वही डीमन किंग होने के चांसेस हैं। बैबिलॉन एक फोटो निकालता है, वो उस आदमी का है जो इंटेलिजेंस डीमन ने भेजा था। वो फोटो मैमन को दोनों हाथों से देता है। मैमन कुछ सेकंड्स तक उस फोटो को ब्लैंक स्टेयर से देखता रहता है और फिर सीधा उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अच्छा है, कम से कम डीमन किंग रोलैंड के हाथ नहीं लगा और अभी सेफ है। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तुरंत सब फोर्सेस इकट्ठा करो, हमें जल्दी से जल्दी डीमन किंग को ढूंढना हो। उधर शिया रोगो की भीड़ देखकर अनकंट्रोलेबल स्माइल देता है। तो ये है सेफ जोन, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। रोलैंड उसका एक्सप्रेशन देखकर अंदर ही अंदर हंसता है। इसकी एक्टिंग तो कमाल की है, लेकिन इसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि अब क्या होने वाला है। ये पूरा कांची यूनिवर्सिटी सिटी एक बड़ा ट्रैप है। ये गॉड्स के प्रोटेक्शन में है और यहाँ एक सिस्टम डिवाइस है, बुरकांग। ये डिवाइस यहाँ आने वाले सब मॉन्स्टर्स की एबिलिटी सील कर देता है। सबसे पावरफुल मॉन्स्टर भी यहाँ आकर बस एक ट्रैप्ड शिकार बन जाता है। ये ही गेम का रूल है। जैसे ही ये सेफ जोन में स्टेप करेगा, मैं इसे मार दूंगा। अपनी एरोगेंस और इग्नोरेंस की वजह से ये मरेगा और मैं प्रोफेसी के हिसाब से हीरो बन जाऊंगा। तभी एक रोड साइड एनपीसी बोलता है, अरे ये तो रोलैंड है, डीमन किंग स्लेयर। हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि सुप्रीम रोलैंड यहाँ आएगा। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। मैंने सुना तुम डीमन किंग के स्पॉन पॉइंट पर गए थे उसे शुरू में ही खत्म करने के लिए। सब स्मूथली हो गया ना? क्या तुमने उसे पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया? ये सब सुनकर रोलैंड इतना डर जाता है कि उसका कंट्रोल ही छूटने वाला होता है। वो तुरंत एनपीसी को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन एनपीसी उसकी बात समझता ही नहीं। अब शिया को पता चलता है कि रोलैंड का रोल क्या है। जब एनपीसी देखता है कि शिया को नहीं पता, तो वो प्राउडली एक्सप्लेन करता है, ये है ह्यूमैनिटी का होप। प्रोफेसी में लिखा है कि ये ही डीमन किंग को मारेगा। इस वक्त रोलैंड पूरी तरह पसीने में भीग चुका होता है। तभी एक और एनपीसी बोलता है, लॉर्ड रोलैंड, बुरकांग सेफ जोन में कंप्लीट हो चुका है। वैसे शिया, तुम्हें बुरकांग के बारे में पता है ना? उससे पहले ही रोलैंड जोर से बीच में बोलकर उसे रोक देता है। इस वक्त वो पूरी तरह पैनिक में, क्या तुम लोग सच में दुनिया को बर्बाद करना चाहते हो? उधर शिया ये सब देखकर इंप्रेस हो जाता है। इनका बॉन्ड कितना अच्छा है। रोलैंड दोनों एनपीसीज को डांटकर शिया को सिस्टम जोन की तरफ ले जाता है। शिया अभी भी सपने देख रहा है, काश मैं भी इसकी तरह हीरो बन पाऊं, पावरफुल भी और काइंड भी। उसे बिल्कुल नहीं पता कि ये काइंड इंसान उसे मारने का प्लान बना रहा है। रोलैंड सोचता है, बस एक स्टेप और, जैसे ही ये एरिया क्रॉस करेगा हमारी विक्ट्री पक्की है। शिया जैसे ही बैरियर के एज पर पहुंचता है, रोलैंड उसे जोर से अंदर धक्का देता है और चिल्लाता है, बुरकांग एक्टिवेट, सिस्टम की पावर का एक्सपीरियंस करो। शिया शॉक में आ जाता है, सिस्टम पावर। लेकिन बैरियर के अंदर जाकर भी शिया को कुछ भी नहीं होता। रोलैंड बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या शिया ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसे सिस्टम भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता? बुरकांग जो पूरे सिटी को प्रोटेक्ट करता है, शिया के एंटर करते ही रेड लाइट एमिट करता है। उसकी ओवरवेलमिंग पावर को हैंडल नहीं कर पाता और तुरंत उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। सेफ जोन के सब लोग ये फील करते हैं, सब डर जाते हैं। क्या हम पर अटैक हो गया? एक एनपीसी बोलता है, लगता है सर्वर थोड़ा लैग कर गया। दूसरा एनपीसी तुरंत सबको काम करता है, डरने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा लैग था। ये सेफ जोन है, हम सब बुरकांग के प्रोटेक्शन में हैं। जब तक हम इसके अंदर हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं। वैसे बुरकांग पहले ऐसा दिखता था क्या? खैर टेंशन मत लो। रोलैंड ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर अभी यही है। ये कहकर वो रोलैंड को आगे बुलाने लगता है ताकि वो सब प्लेयर्स को रियश्योर करे। लेकिन पूरे सेफ जोन में सिर्फ रोलैंड ही जानता है कि अभी क्या हुआ था। बिना कुछ बोले उसने सिस्टम की डिवाइन आर्टिफैक्ट को मोड़कर आई लव यू का शेप बना दिया। क्या ये पावर का डिफरेंस है? उसकी हालत देखकर मैं उसे कंसोल करता, बस थोड़ा लैग था, सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना डर जाए। कितना क्यूट बंदा है। रोलैंड प्लीज संभल जाओ, तुम ह्यूमैनिटी के होप हो। गेम अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन रोलैंड के नजरिए से ये सब सीधा इंसल्ट लग रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूछता है, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? मुझे लगा वो मुझे बिगिनर क्वेस्ट्स के लिए गाइड करेगा, तो मैं बोलता हूँ मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मैं सेफ जोन में रहना चाहता हूँ, मुझे पहले कुछ प्रोडक्शन स्किल्स सीखनी है। रोलैंड सोच रहा था मैं कोई डेंजरस डिमांड करूंगा, लेकिन मैं तो बस प्रोडक्शन स्किल्स सीखना चाहता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, रोलैंड तुम वही हीरो हो ना जो प्लेयर्स को डीमन किंग को हराने में लीड करेगा? सच बताऊं, बचपन से मेरा सपना भी हीरो बनने का था, लेकिन अकाउंट बग की वजह से मैं लेवल अप नहीं कर सकता, ना ही गियर इक्विप कर सकता हूँ। जब फेट ने हमें मिला है, शायद मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे प्रोडक्शन रूट ही क्यों ना हो। मैं मेहनत करके हीरो बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ये सुनकर रोलैंड शॉक हो जाता है, ये इतना डिटेल्ड एक्टिंग क्यों कर रहा है? फिर मजबूरी में वो मुझे प्रोडक्शन स्किल सीखने ले जाता है। एनपीसी मुझे बताता है कि ये स्किल काफी एक्सपेंसिव है। जब वो मेरे बैकपैक का बैलेंस देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। दोनों एनपीसीज का एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं, ये पैसे स्किल सीखने के लिए इनफ है, लेकिन प्रोफिशिएंसी फास्ट बढ़ाने के लिए और पैसे चाहिए। इतने गोल्ड कॉइन्स में तो तुम इक्विपमेंट खरीद कर फास्ट लेवल अप कर सकते हो। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ क्योंकि मैं न लेवल अप कर सकता हूँ न गियर इक्विप, इसलिए मैं रोलैंड की तरफ देखने लगता हूँ। रोलैंड अंदर ही अंदर सोचता है, पहले ही डीमन किंग ने मुझे इंसल्ट किया, अब क्या ये मुझसे पैसे भी मांगेगा? क्या मैं इतना गिर गया हूँ? लेकिन फिर वो सोचता है, मैं ह्यूमैनिटी का होप हूँ, अभी मर नहीं सकता, इसलिए वो अपना सारा कैश निकालकर मुझे दे देता है। लेकिन एनपीसी बोलता है, अभी भी इनफ नहीं है। मैं फिर रोलैंड की तरफ देखता हूँ, वो अपना कोट निकालता है, 48 गोल्ड कॉइन्स, फिर भी इनफ नहीं। मैं फिर देखता हूँ, वो अपनी स्वॉर्ड देता है, 74 गोल्ड कॉइन्स, फिर भी इनफ नहीं। मैं फिर देखता हूँ, वो अपनी शर्ट देता है, 99 गोल्ड कॉइन्स, फिर भी इनफ नहीं। अब वो बिल्कुल ब्रोक हो चुका है। तब एनपीसी याद दिलाता है, तुम्हारे पास एक प्रेशियस
वॉच भी है ना, वो वॉच उसके फादर का गिफ्ट था, लेकिन एंड में वो भी दे देता है और फाइनली मेरी फीस कंप्लीट होती है। इस मोमेंट पर ह्यूमैनिटी का होप दुनिया से नफरत करने लगता है। एनपीसी के गाइडेंस में मैं ट्रेडिंग सेंटर जाता हूँ थोड़ा इक्विपमेंट बेचने। वहाँ एक बिगिनर प्लेयर अपना सामान बेच रहा होता है, सिर्फ 3 कॉपर का मोल टेल, और अपना सारा गियर बेच रहा होता है। उसकी हालत देखकर मैं सोचता हूँ दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, पैसे ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फिर मैं रोलैंड का दिया हुआ इक्विपमेंट काउंटर पर रखता हूँ। कंप्लीट एस रैंक सेट देखकर एनपीसी शॉक हो जाता है। उसे ये गियर कुछ फेमिलियर लगता है। अचानक उसे याद आता है ये तो रोलैंड का गियर है। फिर मैं बैलेले से गिरा हुआ लूट निकालता हूँ। एनपीसी उसकी वैल्यू चेक करने के लिए अप्रेजल स्किल यूज करता है और रिजल्ट देखकर और भी शॉक हो जाता है। ये तो ग्रेट डीमन बैलेले का हॉर्न है और उसका चेस्ट ऑर्नामेंट जो ऑलमोस्ट डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ये देखकर एक और ट्रेडर कंप्लेन करता है मेरा हैवी आर्मर सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स में किया और ये पतला सा कपड़ा 300 गोल्ड कॉइन्स का। एनपीसी जवाब देता है तुम क्या जानते हो, जितना पतला कपड़ा होता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू है। ये हवा जैसा हल्का है और सेकंड हैंड होने के बाद भी ये एक सुपर रेयर ट्रेजर है। जब मैं इसे बेचने लगता हूँ एनपीसी मुझे वार्न करता है ये एंड गेम गियर है। तो वो मुझे एडवाइस करता है कि ये इक्विपमेंट सेल ना कर। अगर तुम इसे एनपीसी को बेच दोगे तो ये सिस्टम में रिसाइकल हो जाएगा और फिर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता चलता है कि ये ऑलरेडी बाउंड है और किसी और प्लेयर के साथ ट्रेड भी नहीं हो सकता। एनपीसी फिर बोलता है तुम इसे खुद रख सकते हो। हाँ, पहनना थोड़ा परवर्टेड लग सकता है लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बड़ा अपग्रेड हो। परवर्टेड हो या ना हो, मैं तो वैसे भी कुछ इक्विप ही नहीं कर सकता। इसलिए एनपीसी के हेल्पलेस आंसुओं के बीच मैं उसे 955 गोल्ड कॉइन्स में बेच देता हूँ। इस दुनिया में जो गेम के साथ मर्ज हो चुकी है, कुछ लोगों का गोल है बॉसेस को हराना, कुछ लोग अरीना में डोमिनेट करके टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोग मैप्स एक्सप्लोर करके नए सीक्रेट्स डिस्कवर करना चाहते हैं और मेरा गोल बहुत सारा पैसा कमाना, ताकि मैं दूसरों को हायर करके मुझे टीम डंजन्स में कैरी करवा सकूं। चाहे मेरे पास कॉम्बैट पावर ना हो, फिर भी मैं फाइनल बॉस को डिफीट करने में पार्ट ले सकता हूँ। ये सोचकर ही मुझे फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट होने लगता है। कुछ ही दिनों में अपनी प्रोडक्शन स्किल्स की प्रोफिशिएंसी मैक्स कर देता हूँ। बाहर आकर मैं एनपीसी से बोलता हूँ मेरा प्रोग्रेस मैक्स हो गया है। एनपीसी कहता है सिंस तुम्हारी बिगिनर स्किल्स मैक्स हो गई हैं, अब नाइटमेयर फाइनल स्टेज के लिए रेडी हो जाओ। मैं कैजुअली उसके पास से निकलते हुए बोलता हूँ वैसे मेरा ग्रैंड मास्टर लेवल भी मैक्स हो गया है। ये सुनकर एनपीसी वहीं फ्रीज हो जाता है। अकाउंट में बग्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मैं प्रोडक्शन रूट लेकर ही डीमन किंग को हराने वाला हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा एक इंपॉर्टेंट काम। ये सोचकर मैं पार्टी हॉल पहुंचता हूँ। यहाँ प्लेयर्स फ्रीली पार्टी बना सकते हैं और डंजन्स चूज करते हैं। मेरी नजर एक लेवल 16 प्रोफेशनल प्लेयर पर पड़ती है। उसका टीममेट बोलता है हायर लेवल डंजन फाइट करना टफ है, एक और बंदा ऐड कर लेते हैं। लेकिन वो कहता है एक और बंदा मतलब एक्सपीरियंस शेयर होगा, बेवकूफी मत करो। मैंने कैलकुलेट किया है इस डंजन के लिए 4 लोग परफेक्ट। चिन्होन वॉर्न करता है अगर कोई टीम को स्लो करेगा तो उसे किक कर दिया जाएगा। मेरी अपनी सिस्टर भी एक्सेप्शन नहीं। झाओ योन जल्दी से बोलती है मैं मेहनत करूंगी, प्लीज मुझे मत निकालना। जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं एक पॉपअप आता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है वो मेरा पार्टी रिक्वेस्ट है। वो सोचता है ये न्यूबी कहाँ से आ गया लीच करने के लिए। वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। मैं फिर एक और रिक्वेस्ट भेजता हूँ। वो बिना सोचे फिर रिजेक्ट करता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ और वो सब रिजेक्ट करता जाता है। फिर मैं एक ट्रेड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। वो क्यूरियस होकर एक्सेप्ट करता है देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिस्टम पैनल दिखाता है मैंने उसे 10 गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। वो शॉक में पड़ जाता है। अब तक उसने मुश्किल से 2 गोल्ड और 57 सिल्वर ही जमा किए थे और अब कोई उसे सीधा 10 गोल्ड दे रहा है। इससे न सिर्फ वो सारी कॉम्बैट स्किल्स सीख सकता है बल्कि एक कंप्लीट हाई क्वालिटी इक्विपमेंट सेट बना सकता है और अपनी लेवलिंग स्पीड 5 गुना तक बढ़ा सकता है। वो सोचता है इस दुनिया में किसके पास 10 गोल्ड हो सकते हैं, क्या ये लीडर बोर्ड का नंबर 1 प्लेयर है या फिर कोई नया स्कैम। लेकिन इतनी बड़ी टेम्पटेशन को कौन मना करेगा। वो एक्सेप्ट कर देता है और सच में 10 गोल्ड उसके अकाउंट में आ जाते हैं। खुशी में वो लगभग बेहोश होने वाला होता है। तब मैं उसे फिर से पार्टी रिक्वेस्ट भेजता हूँ। इस बार वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे मेरे पुराने घर तक एस्कॉर्ट करो, वहाँ लेवल 18 मोल्स ने कब्जा कर लिया है, मैं अकेला नहीं जा सकता। लू कहती है हम रैंकिंग पुश कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे चैरिटी काम के लिए टाइम नहीं है। तब चिन्होन तुरंत खड़ा होकर उसे डांट देता है तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो गई। एक प्रोफेशनल टीम को आगे बढ़ने के लिए कंपैशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लू शॉक में पड़ जाती है, ये बंदा इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा है। हॉल से बाहर आने के बाद लू पूछती है हम इतने छोटे काम के लिए क्यों जा रहे हैं। चिन्होन चुपचाप अपना बैकपैक खोलता है और उसे बैलेंस दिखाता है। जब लू देखती है कि उसके पास इतने सारे गोल्ड कॉइन्स है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। ये सब उस न्यूबी ने दिया है, मतलब इसके पास 10 गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है जो ये लेने जा रहा है और चिन्हॉरन का असली गोल है वो चीज हासिल करना जो मैं लेने जा रहा हूँ। उनकी प्लानिंग सुनकर शाओ युआन जल्दी से उनके पीछे भागती है। चिन्हॉर का प्लान सीधा है लूटना और मार देना। लच कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डार्क करंट बोलती है जब तक हम जीत रहे हैं मुझे प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ युआन भाग कर आती है और कहती है मुझे ऑब्जेक्शन है, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। थोड़ी देर में हम सब आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर देते हैं और मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ मेरा घर 6th फ्लोर पर है। चिन्हॉन कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं तुम्हें सेफली तुम्हारा सामान लेने ले जाऊं। फिर मैं उनके बीच में चलते हुए 6th फ्लोर की तरफ बढ़ता हूँ। शाओ युआन आगे जाकर बोलती है यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। बिल्डिंग में एंटर करने के बाद से ही उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। उनके स्कॉट के साथ हम जल्दी से मेरे डोर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं की निकालकर डोर खोलने वाला होता हूँ चिन्हॉर्न पीछे से डैगर निकालकर मेरे ऊपर जंप करता है। बिल्कुल उसी मोमेंट सीलिंग से एक म्यूटेंट जायंट रैट नीचे गिरता है। सब लोग तुरंत पीछे डॉज करते हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ ए रैंक मॉन्स्टर कैसे आ गया। टीम लीडर होने के नाते चिन्होर तुरंत हेड काउंट करता है और पता चलता है मैं उनका एम्प्लॉयर गायब हो गया हूँ। जो जगह रैट ने तोड़ दी थी उसमें मैं गिर चुका हूँ। सब एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। अरे बॉस तो गिरकर मर गया होगा। ये सुनकर डार्क करंट तुरंत होल की तरफ भागती है। मुझे नीचे जाकर उसे बचाना होगा। चिन्हॉरन उसे
उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। फिर वो सोचता है अभी पहले इस मॉन्स्टर को डील करना जरूरी है। नॉर्मली सेम लेवल के ए रैंक मॉन्स्टर को 3 प्लेयर्स मिलकर मुश्किल से मार पाते हैं। चांस तो है, लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा है। इस सिचुएशन में रिट्रीट करना बेस्ट ऑप्शन, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। पता चलता है वो डीमन किंग की सेंट फील करके उस सोर्स को ढूंढने में लगा हुआ है, और फाइनली उसे समझ आ जाता है जिसे उसने नीचे गिराया वही डीमन किंग। उधर मैं हवा में गिरते हुए सोच रहा हूँ, क्या मेरी स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी? अगर मैं पावर फैंटेसी स्टोरी का कैरेक्टर हूँ तो अभी मुझे कोई सिस्टम अवेकन होना चाहिए। फिर मैं जमीन पर गिरता हूँ, लेकिन ना मैं मरता हूँ ना मुझे जरा सी भी चोट लगती है। अब क्या करूँ? फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ ऊपर वाले एक्सपर्ट्स आएंगे और मुझे बचाएंगे। तब तक वेट करता हूँ। तभी आसपास के मॉन्स्टर्स जो डीमन किंग की प्रेजेंस फील कर लेते हैं मेरे पास आकर सबमिट होने लगते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड जो मॉन्स्टर्स मेरे सामने थे वो 3 थ्रोइंग नाइफ से वॉल पर पिन हो जाते हैं। मैं डर के मारे फ्रीज हो जाता हूँ। मैं तुरंत पूछता हूँ कौन है वहाँ? फिर मुझे पता चलता है ये डार्क करंट है जो मुझे बचाने नीचे आई है। वो बताती है कि जहाँ से मैं गिरा था वहाँ सिस्टम का एयर वॉल है जिसे क्लाइम नहीं किया जा सकता, सिर्फ स्टेयर से ही ऊपर जा सकते हैं। फिर वो कहती है तुम आगे चलो। उसका रीजन, मैं असासिन हूँ, मैं आगे चलूंगी तो मिस्टीरियस कैसे लगूंगी, मजबूरी में मुझे ही लीड लेना पड़ता है। वो कहती है मैं पीछे से तुम्हें प्रोटेक्ट होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कितने बेवकूफ होते हैं ये आदमी, इसे पता भी नहीं चलेगा कि मेरा असली गोल है उस चीज को चुरा लेना जो ये लेने आया है। ये सोचकर वो मेरे पीछे से अटैक करती है, और उसी मोमेंट मैं अपना बैकपैक खोलता हूँ और एक रोस्ट चिकन निकालकर उसे दे देता हूँ हेल्थ रिस्टोर करने के लिए। उसका लीथल अटैक एक रोस्ट चिकन से ब्लॉक हो जाता है। वो शॉक में आ जाती है। मैं कैजुअली बोलता हूँ प्रोडक्शन स्किल्स लेवल करते वक्त मैंने काफी फूड बनाया, लो इससे हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। वैसे ये नाइफ चिकन खाने के लिए है क्या? वो तुरंत डिस्टेंस बना लेती है और सोचती है ये बंदा कुछ अलग ही है, बाहर से वीक लगता है लेकिन 10 गोल्ड कॉइंस दे सकता है, टॉप टियर कुकिंग स्किल्स भी है, और इसका फूड शील्ड की तरह काम करता है, अटैक्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तुम्हें पता है अभी जो स्ट्राइक मैंने की थी उससे सेम लेवल का वॉरियर भी बिना डैमेज के नहीं बच सकता था। ये रोस्ट चिकन जरूर किसी डेडली पॉइजन से भरा होगा, लेकिन फिर भी वो टेम्पटेशन कंट्रोल नहीं कर पाती और खाना शुरू कर देती है। जब तक उसे होश आता है वो ऑलमोस्ट पूरा खा चुकी होती है। अचानक उसे फील होता है कि एक पावरफुल एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो हो रही है। अगले ही सेकंड उसका लेवल 5% इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी स्किल्स और क्लास लेवल भी अपग्रेड हो जाते हैं। ये रोस्ट चिकन नहीं, ये तो सीधा चीट कोड है। उसने कभी कसम खाई थी कि वो सिर्फ सबसे पावरफुल प्लेयर को फॉलो करे, और अब जो भी इतनी पावर रखता है वो उस इडियट चिन्हन से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। वो डिक्लेयर करती है आज से मैं आपकी हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ ये कोल्ड असैसिन होनी चाहिए थी और ये एक रोस्ट चिकन के लिए लॉयल्टी दे रही है। क्या इससे कोई अजीब ऑब्सेशन है? मैं उससे बोलता हूँ तुम बस खुद को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करो, मैं बॉस हूँ जिसने पेमेंट की है। बॉस जिसने पेमेंट की है ये सुनते ही वो चुप हो जाती है। उधर चिन्हरन मौका देखकर रैट मॉन्स्टर पर स्नीक अटैक करता है। उसका अटैक रैट मॉन्स्टर को स्क्रैच भी नहीं करता, लेकिन रैट मॉन्स्टर को लगता है कि उसने गलती से डीमन किंग को हर्ट कर दिया है, और इस गिल्ट में वो अपनी ही जुबान काटकर मर जाता है। चिन्हरन शॉक में पड़ जाता है, ये एलीट मॉन्स्टर मेरे एक अटैक से मर गया। ये मॉन्स्टर उससे 6 लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगले ही सेकंड सिस्टम अनाउंस करता है उसे पियरलेस वॉरियर टाइटल मिल गया है। इसे इक्विप करने पर उसकी हेल्थ, अटैक और डिफेंस 3% बढ़ जाती है। वो प्राउडली बोलने लगता है मैं हूँ वो बंदा जिसने लेवल 22 मॉन्स्टर को 1 शॉट किया। लेकिन शाओयुआन उसके पीछे हॉरर में देख रही होती है। उसे ठंड सी महसूस होती है। रिएक्शन देने से पहले ही एक बड़ा पॉ आता है और चिन्हरन को उड़ा देता है। उसकी हेल्थ तुरंत आधी हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाता लेवल 16 डंजन में बॉस मॉन्स्टर कैसे आ गया। अगले ही सेकंड कैट डीमन बस उन्हें देखकर यॉन करता है और फिर दोनों को एक और हिट में स्टोन वॉल तक उड़ा देता है। चिन्हरन बोलता है मैं इसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम लोग भाग जाओ। लेकिन तुरंत एक और पॉ उस पर पड़ता है। उसका डिफेंस बिल्कुल यूजलेस है इस कैट डीमन के सामने। उसकी हेल्थ ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। वो चिल्लाता है शाओयुआन जल्दी हील करो। शाओयुआन होश में आती है और उसे हील करती है, लेकिन जैसे ही वो लैंड करता है कैट डीमन फिर से अटैक करता है। कैट डीमन इसे एक गेम की तरह एंजॉय कर रहा होता है। वो वेट करता है कि चिन्हरन थोड़ा रिकवर करे, फिर से उसे मार देता है। चिन्हरन सोच भी नहीं सकता था कि पियरलेस वॉरियर होने के बाद भी वो ऐसे टॉय बन जाएगा। वो बोलता है हील मत करो, मुझे मरने दो। 5 इक्वल लेवल प्लेयर्स भी इस बॉस को नहीं हरा सकते, जल्दी रिट्रीट करो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं लू पहले ही भागकर दूर रूफटॉप पर पहुंच चुकी है। सॉरी, हम जीतने के लिए टीम बनाते हैं, साथ मरने के लिए नहीं। शाओयुआन को लगता है बात तो सही है, पर फिर भी ये काफी हार्श है। जैसे ही कैट डीमन फाइनल ब्लो देने वाला होता है मुझे अंदर से आवाज आती है जैसे मेरी कैट हो। मैं डोर खोलता हूँ और देखता हूँ वो सच में बोबो है। मुझे देखते ही वो अपना साइज छोटा करके नॉर्मल कैट बन जाता है। जो चीज मैं लेने आया था एक्चुअली बोबो ही था। चिन्हरन और शाओयुआन ये देखकर बिल्कुल स्टन रह जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि डंजन बॉस इस वीक बंदे का पेट निकलेगा। मैं कैजुअली किचन में जाकर बोबो का सामान कलेक्ट करने लगता हूँ। उनके लिए सब समझना मुश्किल है, लेकिन एक बात क्लियर है, अभी के लिए हम बच गए। वो सोचते हैं इस बंदे के पास बहुत सीक्रेट्स हैं, इसे जिंदा रखना जरूरी है। तब चिन्हरन बोलता है डार्क करंट, तुमने इसे बचाया, तुम बाकी लोगों से अलग हो, तुम मेरी सबसे ट्रस्टेड पार्टनर, इधर आओ, मैं तुम्हें एक पियरलेस वॉरियर हक दूंगा। लेकिन उसे क्या पता डार्क करंट अब पूरी तरह से मेरी तरफ आ चुकी है। अगले ही सेकंड वो अपनी ब्लेड निकालकर दोनों के बीच स्लैश करती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं खून निकलते हुए। वो ठंडी आवाज में बोलती है तुमने लॉर्ड शार्प और नजर डालने की हिम्मत कैसे की, तुम दोनों मरने के लायक हो। चिन्हरन शॉक में सोचता रह जाता है ये क्या, मेरी ही साथी मेरे खिलाफ हो गई। डार्क करंट देखती है कि ये अभी भी सवाल करने की हिम्मत कर रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि इसे 2 और बार स्टैप करे। तुम्हें जरा भी आइडिया
आइडिया नहीं है कि तुमने किस तरह के एग्जिस्टेंस को ऑफेंड किया है। जब मैं बाओ बाओ को बाहर लाता हूँ तब उसे फाइनली समझ आता है कि जो ट्रेजर ये लोग चाहते थे वो एक्चुअली मेरी पेट कैट है। अपने दिल में वो मुझे अपना मास्टर मान लेती है। फिर वो बाओ बाओ के सामने झुककर बोलती है, आज से हम सब कॉलीग्स हैं। मैं सोचता हूँ इस लड़की की चुनिबियो टेंडेंसीज थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रांग है। जब मैं मुड़कर देखता हूँ चिन्हरन और लूजू जमीन पर पड़े होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स बाहर निकली हुई हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं शॉक हो जाता हूँ। डार्क करंट एक्सप्लेन करती है, मैं बाहर आई, इन्हें इतना इंजर्ड देखा तो सोचा इनकी सफरिंग खत्म कर दो। तभी चिन्हरन अचानक उठकर चिल्लाता है, मेरी हेल्थ अभी भी 2/3 थी, कौन सी ग्रेव इंजरी। डार्क करंट कामली बोलती है, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स बाहर लटक रही हैं, ये बहुत ही टेरिबल है, अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। श्याओ युवान तुरंत आगे बढ़कर उन्हें हील करने लगती है, लेकिन हीलिंग उनके ब्लीडिंग स्पीड को मैच नहीं कर पाती क्योंकि डार्क करंट ने अपनी ब्लेड पर पहले से डेडली पॉइजन लगाया हुआ था। चिन्हरन सोचता है, क्या मैं जो ह्यूमैनिटी में सेकंड रैंक पर हूँ यहीं मर जाऊंगा। अब लगता है सब खत्म हो चुका है। तब मैं अपनी मैक्स्ड प्रोडक्शन स्किल से बने बैंडेजेस निकालता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे ट्राई करने दो। दोनों जमीन पर पड़े लोग मेरे हाथ में बैंडेजेस देखकर शॉक हो जाते हैं। ये नॉर्मल बैंडेजेस नहीं है, ये घोस्ट पैटर्न बैंडेजेस हैं जो 8 सेकंड्स में 36,500 हेल्थ रिस्टोर करते हैं। और अर्ली गेम में फर्स्ट एड स्किल सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्शन स्किल होती है। एक बैंडेज का हील सेम लेवल के 5 हीलर्स के कंबाइंड हील के बराबर होता है। ये बैंडेजेस लेवल 80 टैंक को भी फुल हील कर सकते हैं, लेकिन अर्ली गेम में क्लॉथ बहुत रेयर होता है, इसलिए कोई भी फर्स्ट एड स्किल लेवल अप नहीं करता। लेकिन मैं मानता हूँ इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदा रहना, इसलिए मैंने पहले फर्स्ट एड स्किल मैक्स की। मैं बैंडेजेस उन्हें देने लगता हूँ, तब चिन्हरन को फाइनली समझ आता है मैं कितना बेवकूफ था। जो बंदा कैजुअली 10 गोल्ड दे सकता है, डंजन बॉस को पेट बना सकता है और मास्टर लेवल फर्स्ट एड रखता है, उस पर नजर डालने की हिम्मत की मैंने। डार्क करंट पहले मुझे रोकना चाहती है, लेकिन फिर सोचती है शायद ये इन्हें हील करके बार बार मारना चाहता है। क्या इंटरेस्टिंग ऑब्सेशन है। दोनों जमीन पर कांप रहे होते हैं। जब वो बैंडेजेस लेने में हेजिटेट करते हैं, मैं उनके सामने बैंडेजेस पकड़कर बोलता हूँ। चिन्हरन कहता है, मैं इन घोस्ट पैटर्न बैंडेजेस के लायक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बकवास मत करो, इस दुनिया में जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उसे मेरा ट्रेड रिक्वेस्ट मिलता है। मैं कहता हूँ मैं चार्ज नहीं करने वाला था, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मना भी नहीं करूंगा। और मैं उन दोनों का सारा पैसा ले लेता हूँ। फिक्र मत करो, पैसे ले लिए हैं तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगले ही सेकंड मैं उन पर घोस्ट पैटर्न बैंडेजेस यूज करता हूँ। उन्हें फील होता है कि एक मिस्टीरियस पावर उन्हें हील कर रही है। सिर्फ वुंड्स ही नहीं, उनकी अंदर की ट्विस्टेड सोल भी हील हो रही है। रिजल्ट, उनका सारा पैसा चला गया, लेकिन उनकी हेल्थ फुल हो जाती है। उनके लेवल्स 5% इंक्रीज हो जाते हैं और उनके क्लास टियर्स भी अपग्रेड हो जाते हैं। अब वो सिर्फ हील नहीं हुए, वो लिटरली स्ट्रॉन्गर हो गए। ये बैंडेजेस नहीं, ये तो गेम मॉडिफायर्स है। फिर तीनों मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। मैं कैजुअली बोलता हूँ, वैसे तुम लोग अभी भी मुझे पैसे देने के बाकी हो, 35% एनुअल इंटरेस्ट के साथ। डार्क कर सोचती है, वाह, ये हाई इंटरेस्ट लोन से इन्हें टॉर्चर करेगा। कितना डर्टी और एक्साइटिंग तरीका है। जब हम अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं, सिस्टम अनाउंस करता है हमारी टीम ने डंजन क्लियर कर लिया। और क्योंकि ये दुनिया की पहली टीम है जिसने ये डंजन क्लियर किया, अनाउंसमेंट पूरी वर्ल्ड चैनल में ब्रॉडकास्ट होता है। मैं शॉक में नोटिफिकेशंस देख रहा होता हूँ। फिर उनसे पूछता हूँ, हम अभी डंजन में गए थे। चिन्हरन कंफ्यूज होकर बोलता है, हाँ। फिर ऐड करता है, तुमने डंजन बॉस को अपने सर पर पेट बना लिया था। ये अनाउंसमेंट रोलैंड तक भी पहुंचता है, जो ह्यूमैनिटी का टॉप फाइटर है। जब वो नाम देखता है, वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाए। ये क्या, डीमन किंग ने अपना ही डंजन क्लियर कर लिया। जब हम सेफ जोन में वापस आते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार किसी टीम ने डंजन क्लियर किया है। लेकिन जल्द ही चिन्हरन को पहचान लिया जाता है, वही प्रोफेशनल प्लेयर जिसने काउंटलेस गेम लीडर बोर्ड्स डोमिनेट किए हैं और 3 बार WCG चैंपियन रहा है। ये सुनकर चिन्हरन कॉन्फिडेंटली अपना वो टाइटल दिखाता है जो उसने डंजन में कमाया। वो कहता है, तुम्हारी नजर अच्छी है, लेकिन डंजन क्लियर करना मेरा अचीवमेंट नहीं था। वो सबको मेरा इंट्रोडक्शन देने वाला होता है, लेकिन उससे पहले एक तेज आवाज बीच में इंटरप्ट करती है। डार्क करंट तुरंत गार्ड रेस करती है और पूछती है कौन आ रहा है। जब वो इंसान भीड़ से बाहर आता है तो सब देखते हैं कि वो लॉर्ड रोलिंग है। वो ऊपर से तो हमें कांग्रेचुलेट करने आया है डंजन क्लियर करने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उसने ऑलमोस्ट चिन्हरन को ज्यादा रिवील करने दिया था। अगर डीमन किंग का डिस्गाइज पब्लिक में एक्सपोज हो जाता तो यहाँ मौजूद सब कुछ चुप करा दिया जाता। ऐसा लगता है जैसे ह्यूमैनिटी की होप ने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया। वो रुकता है और अपना पर्पस बताता है, तुम प्लेयर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग, NPCs की तरफ से मैं तुम्हें हाईएस्ट ऑनर्स और कंग्रेचुलेशंस देता हूँ। फिर अपना छोटा विप निकालता है और कहता है, ब्रेव वॉरियर्स मेरे साथ चलो, मैं पर्सनली तुम्हें मेडल्स दूंगा। जब रोलैंड सिर्फ उन चारों को ले जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो बस उन्हें हायर किया था, इसलिए शायद मुझे मेडल नहीं मिलना चाहिए। रोलैंड उन्हें एक कॉर्नर एली में ले जाता है और दीवार पर पंच मारता है, गुस्से में बोलते हुए, क्या तुम मरना चाहते हो और महसूस करना चाहते हो कैसा लगता है। ये देखकर चिन्हू डर के मारे चुप हो जाता है, सोचते हुए कि ह्यूमैनिटी की होप की
ऐसी पर्सनालिटी है। रोलैंड फिर पूरी सिचुएशन समझाता है। आखिर में वो कहता है, मेरी आइडेंटिटी अनयूजुअल है, क्या तुम एनपीसीज भी उसका लेवल और क्लास नहीं देख सकते? रोलैंड फर्मली कहता है, बात ये नहीं कि हम नहीं देख सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं, वो प्लेयर ही नहीं है। सब शॉक हो जाते हैं, अगर प्लेयर नहीं है तो क्या है? डार्क करंट धीरे से पीछे से कहती है, एक डीमन। सब उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। इतनी हेवन डिफाइंग पावर होने का मतलब है कि वो हाई लेवल डीमन होगा। रोलैंड को उम्मीद नहीं थी कि ये चुप रहने वाली लड़की इतनी समझदार होगी। वो कहता है, तुम सही हो, लेकिन वो आम डीमन से इन्फिनिटली ज्यादा डेंजरस है। उसकी असली आइडेंटिटी डीमन किंग है, वो जो पूरे डीमन रेस को कमांड करता है। डार्क करंट को छोड़कर बाकी तीनों बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। शांत होने के बाद रोलैंड कहता है, उसने खुद को वीक दिखाने के लिए सिस्टम ग्लिच का इस्तेमाल किया है। अब से हमें उसे वीकलिंग की तरह ट्रीट करना होगा। अगर हमने उसे नाराज किया तो एपोकलिप्स आ सकता है। अब तुम चारों लीडर बोर्ड पर टॉप पर हो और मेरी तरह ह्यूमैनिटी की होप हो। फिर रोलैंड हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे और सही मौका देखकर डीमन किंग को मिलकर मारेंगे। अग्रीमेंट होने के बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद लू पूछती है, क्या हम सच में रोलैंड के साथ कोऑपरेट करेंगे? जवाब आता है, बिल्कुल नहीं, वो तो बस एनपीसी को बेवकूफ बनाने के लिए था। एक प्रोफेशनल प्लेयर होने के नाते उसे पता है कि इस दुनिया में कोई भी डीमन किंग को नहीं हरा सकता। यू जिसने डेंजर में अपने टीममेट्स को छोड़ दिया था, उसे राइटियस एलाय बनने की बात नहीं करनी चाहिए। अब लू के दिमाग में बस एक ही चीज है, जीतना। उसे जस्टिस या ईवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। चिनहरिन बाकी दो टीममेट से ओपिनियन पूछता है। डार्क करंट तो पहले ही मेरी तरफ आ चुकी है। वो कहती है, जब तक तुम सच में उसके लॉयल बन सकते हो तब तक इनके साथ टीम में रहना ठीक है। चिनहरिन को लगता है डार्क करंट पहले ऐसी नहीं थी। वो उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार टीममेट्स पर अटैक किया तो वो भी जवाब देगा। शाओ युआन कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन किसी की ओपिनियन की परवाह नहीं करता। इस तरह टॉप रैंक्ड ह्यूमन टीम डीमन किंग के साइड में आ जाती है। उधर जस्टिस लीग को पता चलता है कि एक टीम ने डंजन क्लियर कर लिया है। ह्यूमैनिटी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इससे लगता है डीमन किंग को हराना अब बस वक्त की बात है। एक सबऑर्डिनेट जनरल को रिपोर्ट देता है कि गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों है। गुड न्यूज ये है कि लॉर्ड रोलैंड वापस आ गया है। जनरल सोचता है कि रोलैंड ने डीमन किंग को मार दिया होगा और जीत कर आया होगा, लेकिन बैड न्यूज ये है कि रोलैंड डीमन किंग को भी साथ लेकर आया है। जनरल समझ नहीं पाता कि वो उसे वापस क्यों लाया। क्या वो कोई डेंजरस गेम खेलना चाहता है? रोलैंड बताता है कि डीमन किंग का जन्म प्रोफेसी जैसा नहीं था। वो कोई बच्चा नहीं बल्कि ऑलरेडी कंप्लीट और पावरफुल फॉर्म में है। वो कहता है कि डिटेल्स वो पर्सनली एक्सप्लेन करेगा। जब ह्यूमैनिटी की होप रोलैंड वापस आता है तो सब उसे ग्रीट करने आते हैं। एक सबऑर्डिनेट उसे कम्युनिकेशंस रूम में ले जाता है। अलायंस का हाई कमांड पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। सब उसके रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं डीमन किंग की करंट सिचुएशन के बारे में। लॉर्ड रोलैंड बताता है कि ये एक ऐसा बीइंग है जो हमारी एक्सपेक्टेशन से इन्फिनिटली ज्यादा डेंजरस है। वो आसानी से बर्ड गैंग को हार्ट शेप में मोड़ सकता है। सिस्टम का डिवाइन आर्टिफैक्ट भी उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा। फिर सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो वो बर्ड गैंग को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देता? रोलैंड कहता है, अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर डीमन किंग हमें मजबूर कर रहा है कि हम उसे ह्यूमन सोसाइटी में साइलेंटली एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर बार जब हम कॉम्प्रोमाइज दिखाते हैं वो आगे कोई एक्शन नहीं लेता। और मैंने उसका असली पर्पस भी समझ लिया है। हाई कमांड उसकी तारीफ करता है। सच में वो ह्यूमैनिटी की होप कहलाने लायक है। उसकी विजडम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो उससे कहते हैं, जल्दी बताओ डीमन किंग का गोल क्या है? रोलैंड कहता है, डीमन किंग का मकसद है ह्यूमैनिटी के पॉलिटिकल सिस्टम और अलायंस को अंदर से तोड़ना, ताकि बिना हाथ उठाए पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सुनकर हाई कमांड शॉक हो जाता है, लेकिन उन्हें ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल लगती है। डीमन किंग ने आज ही ह्यूमन के टॉप टीम में इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी है। लकीली रोलैंड समय पर पहुंच गया और उस टीम के साथ कोऑपरेशन का अग्रीमेंट कर लिया। इस तरह उसने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया। अब ये भी क्लियर हो जाता है कि डीमन किंग ने अपना ही डंजन क्लियर क्यों किया, ताकि अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सके और लोगों का ट्रस्ट जीत सके। इस दुनिया के मॉन्स्टर्स दो कैटेगरीज में बटे हुए। एक वो जो अर्थ के नॉर्मल एनिमल्स थे, लेकिन डीमन किंग के अवेकनिंग से आई ईविल फोर्स से ट्रांसफॉर्म हो गए। दूसरी कैटेगरी डीमन रेस है, जो उसी जगह से आती है जहां से एनपीसीज आते हैं। इनमें से सिर्फ सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को बॉस लेवल कहा जाता है। इस दुनिया की मेन स्टोरी लाइन यही है कि डीमन किंग मॉन्स्टर्स को लीड करता है दुनिया डिस्ट्रॉय करने के लिए, और फिर ह्यूमन प्लेयर्स हीरोज के साथ मिलकर उसे हराते हैं। और डंजन्स असल में डीमन किंग के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जो अर्थ पर बनाए गए हैं। रोलैंड की बात सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं। डीमन किंग अपने गोल के लिए अपने ही डंजन्स को भी नहीं छोड़ रहा। तभी एक कोने से कोई धीमी आवाज में एक बात बोलता है, क्या ये पॉसिबल है कि डीमन किंग को एमनीजिया हो और उसे अपनी असली आइडेंटिटी ही ना पता हो?